नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट आईक्यू में। मैंने आपको जेपीएससी के एफआरओ के लिए और एसीएफ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया था, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में। अब जब एग्जाम हो गया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो टॉपिक्स बताया था उससे क्वेश्चन आए थे कि नहीं। अब देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स में जहां तक बात है, मैंने आपको 5 ईयर प्लान बोला था। 3 क्वेश्चन 5 ईयर प्लान से आए हुए हैं। इसमें एग्रीकल्चर ग्रोथ नेगेटिव कौन से 5 ईयर प्लान के समय हुआ था, 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट किसने दिया है। पूछा ये भी गया था, मैंने आपको बोला था कि किसी भी चीज का कंसेप्ट अंदर से ही पढ़ लेना है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको सिर्फ 5 ईयर प्लान नहीं पढ़ना है, साथ में आपको ये भी पढ़ना है कि किस 5 ईयर प्लान के समय क्या हुआ था। आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, उस बेसिस पर 5 ईयर प्लान से लगभग 3 क्वेश्चन आए। मैंने आपको कमिटीज के बारे में बोला था, एक क्वेश्चन कमेटी से सामने दिख गया। बजट इकोनॉमिक सर्वे हर बार इंपॉर्टेंट रहता है, बोलने वाली बात है भी नहीं, लेकिन बजट इकोनॉमिक सर्वे आप अगर कर लेते अच्छे से तो 2 से 3 क्वेश्चन आप यहाँ से बना सकते थे। फिजिकल टॉपिक मैंने आपको बोला था, 2 क्वेश्चन तकरीबन यहाँ से आए हैं। और अगर जो टॉपिक्स मैंने आपको दिया था, अगर उन टॉपिक्स को आप अच्छे से कंप्लीट कर लिए होते तो ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, तकरीबन आप 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से बना लेते। और जहां तक बात एग्जाम की, तो पूरा पूरी 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स आया भी नहीं था। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं जो टॉपिक्स आपको बताऊंगा उसे 10 से 12 क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे, उससे ज्यादा ही बना सकते हैं। तो जो मैंने आपको बोला उन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। मैं फिर से आपको एसीएफ के लिए बोल देता हूँ, जो टॉपिक्स मैंने आपको दिया है आप उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेंगे, आपके क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। उससे बाहर आप कर भी नहीं पाइएगा और करने की नीड भी नहीं है। आगे मैंने आपको पॉलिटी में बोला था, मैंने प्रेसिडेंट के बारे में बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट से 4 क्वेश्चन आए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की टॉपिक मैंने आपको दी थी, 2 क्वेश्चन वहां से आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में मैंने आपको स्पेशली बोला था, 2 क्वेश्चन वहां से आए हैं। फंडामेंटल राइट्स जीपीएसपी से 2 क्वेश्चन मैंने बोला था, वहां से 2 क्वेश्चन आए हैं। और बाकी जो टॉपिक्स मैंने आपको बोला तो उससे अगर आप पढ़ लेते तो वहां से भी आप 2 से 3 क्वेश्चन और बना चुके होते एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैं कुछ ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ आपको कि मैं आपको स्पेशल टॉपिक्स बता रहा था इससे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। मैं आपको बस यही बता रहा हूँ कि जो ट्रेंड मैंने देखा जेपीएससी की, उस ट्रेंड को लेकर के ही जेपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद हम बात करें अगर ज्योग्राफी में, मैंने आपको बोला था आपको माउंटेन्स पढ़ना है, माउंटेन से क्वेश्चन है। सॉइल्स बोला था, सॉइल से क्वेश्चन पूछे गए। रिवर से 2 से 3 क्वेश्चन रिवर से पूछ लिया गया है। लेक से क्वेश्चन है। क्रॉप्स मैंने आपको बोला था क्रॉप्स पढ़ने के लिए, तो पल्सेस सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। पॉपुलेशन से क्वेश्चन है। तो 10 से प्लस क्वेश्चन तो ज्योग्राफी से भी डायरेक्टली पूछ लिया गया है। और जो टॉपिक्स मैंने आपको दिए थे अगर आप पढ़ लिए होते तो 15 क्वेश्चन तकरीबन आप ज्योग्राफी में ही बना लिए होते। तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आगे जब एसीएफ की एग्जाम होने वाली है ना, तो मैं जो टॉपिक्स आपको दिया था पहले आप उन टॉपिक्स पर स्टिक कीजिए, उन टॉपिक्स को फिर से रीड और रिवाइज कीजिए। मैं आपको फिर से बोलता हूँ दोस्तों, मैंने कभी नहीं बोला कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन वहां से बना के आएंगे, इम्पॉसिबल है, कोई बोल नहीं सकता है। लेकिन एनालिसिस के तौर पर मैं जरूर आपको ये कहना चाहूंगा कि जो टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूँ, जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, उन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो एसीएफ में भी आप पॉलिटी में 10 से 15 क्वेश्चन इजीली बना लेंगे, 8-9 टॉपिक्स पढ़ के ही। आप इकोनॉमिक्स में, अगर इकोनॉमिक्स में 20 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 12 से 14 क्वेश्चन आराम से लगा करके आ जाएंगे। क्योंकि आज जब 14 से 15 क्वेश्चन पूछा गया तो डायरेक्टली जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे उससे 8 से 9 क्वेश्चन पूछ लिया गया। सेम टू सेम गोज विद द ज्योग्राफी ऑल्सो। अगर आप ज्योग्राफी को पढ़ लेंगे तो ज्योग्राफी में जो 15 सवाल आने वाले हैं, वहां पर 10 सवाल इन्हीं टॉपिक से आएंगे और साथ में झारखंड ज्योग्राफी में भी ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको और भी किसी भी टॉपिक्स में मदद चाहिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, आप आराम से कमेंट करें। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। और जिन भी टॉपिक्स में आपको डाउट है या आपको उनके रिगार्डिंग वीडियोस चाहिए, आप इजीली कमेंट कर दें, मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। ऐसी बातों को जानने के लिए एस्पिरेंट आईक्यू को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, और प्रिपेयर करते रहें आप लोग। हैव अ नाइस डे।